हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके काम की खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो उपभोक्ताओं के घरों पर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सैकड़ों मेगावाट बिजली आपूर्ति के बाद भी घाटे में जा रहा पावर कॉर्पोरेशन ने अब इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। आपको बता दें, उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने बिजली का उपभोग करने के लिए मोबाइल की तरह पहले मीटर का रिचार्ज कराना होगा। स्मार्ट मीटर लगाने के पहले चरण में जिले के शहरी क्षेत्र का चयन किया गया है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में प्रत्येक उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। लखनऊ में बुलडोजर पर लग सकती है रोक। सीएम योगी 16 जुलाई को सभी प्रमुख अधिकारियों की बैठक बुलाई है। पंतनगर, अबरार नगर में भी होगी कार्रवाई। दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बसे पंतनगर, रहीम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ नगर में होने वाले ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लग सकती है। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ 16 जुलाई को बैठक बुलाई है और इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं। पिछले दिनों सिंचाई विभाग ने विभागों को पत्र लिखा था और नदी के दोनों किनारे 50-50 मीटर तक कोई निर्माण न करने की बात कही थी। फिलहाल आपको बता दें, 2000 मकानों को चिन्हित किया गया है जिन्हें तोड़ना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले संजय निषाद, बोले कई अधिकारी अंदर से हाथी और साइकिल है, बुलडोजर पर निशाना बनाया गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। उन्होंने संगठन बनाम सरकार वाले बयान को लेकर केशव मौर्य का समर्थन करते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। संजय निषाद ने सीएम योगी के बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा, आप बुलडोजर चलाएंगे और लोगों के घर गिराएंगे तो क्या वो आपको वोट देंगे? कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के अधिकारी हमारे कार्यकर्ता की नहीं सुनते, जिससे चुनाव में नुकसान हुआ है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी उपचुनाव में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों का दावा किया है। मौका आने पर अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, ऐसा भी कहा है। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2024 को लेकर पीसीबी ने की है डिमांड। बीसीसीआई लिखित में दे कि भारत सरकार मना कर रही है भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2024 को लेकर पीसीबी ने एक नई डिमांड कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी चाहता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इस बात का लिखित में सबूत दे कि भारत सरकार ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए सुरक्षा कारणों से टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पीसीबी के एक सूत्र ने यह बात कही है। मेजबान बोर्ड चाहता है मामला जल्दी से सुलझाया जाए, क्योंकि टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च में होना है। दोस्तों, डिजिटल अटेंडेंस पर सीएम बोले, डीएम बात करके हल निकाले, धर्म के नाम पर अराजकता नहीं बर्दाश्त होगी। योगी ने अधिकारियों को नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। सभी जिलों के अधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक हुई। सीएम ने प्रदेश के बाढ़ और जल भराव को देखते हुए आमजन, कृषि, फसल और पशुधन की सुरक्षा सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है। दोस्तों, वाराणसी के 2 घाट गंगा में डूब गए। हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है जल स्तर। आज 37 शहरों में बिजली गिरने का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नेपाल बॉर्डर की नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर आ गई है। वाराणसी में गंगा के घाटों का संपर्क टूटने लगा है। आपको बता दें, अब तक जानकी और भदैनी घाट पानी में डूब गए हैं। गंगा का जल स्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। अडानी ग्रुप जल्द ही जेपी सीमेंट का कर सकता है दोस्तों अधिग्रहण। कंपनी के एसेट्स को खरीदने के प्लान पर पहले से ही काम कर रहा था ये ग्रुप। अडानी ग्रुप जल्द ही जेपी सीमेंट का अधिग्रहण करेगा। जेपी सीमेंट की सालाना कैपेसिटी 90 लाख टन से ज्यादा है। मनी कंट्रोल के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। जेपी सीमेंट दिवालिया प्रोसेस से गुजर रहा है। तो सोने की कीमत में तेजी आई है, चांदी में गिरावट आई है। 10 ग्राम गोल्ड आपको बता दें तो 72,713 का मिलेगा और 1 किलो चांदी 91,465 रुपए आ गई है। सोने की कीमत में जहां गिरावट हुई तो वहीं चांदी में तेजी देखी गई है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 49 रुपए चढ़ गया। आपको बता दें 72,713 रुपए का ये हो गया है। इसके दाम इससे पहले 72,664 थे। चांदी की कीमत में 362 रुपए की गिरावट आई है। दोस्तों, सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ, 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वन क्षेत्र में सेना और अधिकारियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चारों जवानों ने दम तोड़ दिया।
सीएम योगी ने दिया मुहर्रम के लिए जुलूस में कड़े सुरक्षा के प्रबंध का निर्देश, कहा अराजकता स्वीकार नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान त्योहारों के दौरान सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पूरी मुस्तैदी बरते जाने का कड़ा निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक आयोजन के नाम पर अराजकता नहीं स्वीकार की जा सकती। प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को अराजक तत्वों से पूरी सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। तो यूपी में 21 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। यूपी में अभी बारिश का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 21 जुलाई तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 16 जुलाई को पूर्वी यूपी के कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि प्रदेश के दोनों हिस्सों में कई जगहों पर बादल गरजने और बिजली गिरने के आसार हैं। फिलहाल 21 जुलाई तक भारी बारिश ऐसे ही होती रहेगी। मंगलवार को भी भारी बारिश हुई थी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर वगैरह में। और आज महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें सीतापुर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर भीषण बारिश होगी। तो एक सप्ताह के अंदर खाली हो जाएगा यूपी के इस जिले का जेल, सरकार ने दिया आदेश। जानिए इसका क्या कारण है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की जेल को खाली कराया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस क्रम में जेल में बंद सभी बंदियों को जिला कारागार मऊ और आजमगढ़ और केंद्रीय कारागार वाराणसी में स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल सुरक्षा कारणों से नई और अत्याधुनिक जेल बनाए जाने का निर्णय किया गया है। इस वजह से इन लोगों को हटाया जा रहा है। तो चिट फंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है। यूपी समेत कई राज्यों में फैला है ये नेटवर्क। दोस्तों, चिट फंड कंपनी की तरह रकम जमा करने पर उसे बढ़ाकर देने का दावा करने वाली कंपनी के निदेशक ने 8 लोगों पर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया है। 8 आरोपी कंपनी की विभिन्न पदों पर तैनात थे। चिट फंड कंपनी के नाम पर ग्राहकों से 2.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। तो पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती। सिपाही भर्ती की तरह ही लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब होमगार्डों की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी। उन्हें लिखित परीक्षा के बाद चयनित किया जाएगा। आपको बता दें, पहले होमगार्डों की भर्ती केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर, मेरिट के आधार पर हो जाता था। लेकिन सूत्रों की माने तो होमगार्ड की भर्ती के लिए अब दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और लिखित परीक्षा के जरिए होमगार्ड परीक्षाएं और होमगार्ड भर्ती होगी। तो दोस्तों, योगी सरकार ने बढ़ा दी छूट की डेट। यूपी में ये गाड़ियां खरीदना 5,000 से 1 लाख रुपए तक का अनुदान आपको मिलेगा। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को अनुदान देने की व्यवस्था अभी जारी रहेगी। यह अनुदान 2 पहिया वाहन पर 5,000 रुपए और 4 पहिया वाहन पर 1 लाख रुपए तक रहेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली छूट अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दी है। इस संबंध में सोमवार को शासन आदेश भी जारी हुआ है। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 पहिया वाला लेंगे तो 5,000 रुपए आपको सस्ता मिलेगा और 4 पहिया वाहन लेंगे तो 1 लाख रुपए तक सस्ता मिलेगा। अब तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली छूट सिर्फ 1 साल के लिए थी, जो अक्टूबर 2023 में समाप्त हो गई थी। तो पैतृक संपत्ति के विवाद अब खत्म हो जाएंगे। तहसील कचहरी के चक्करों से मिलेगी मुक्ति। न्यूनतम शुल्क लाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने पर मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोगों की सहूलियत और कचहरी की भागदौड़ बचाने के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग प्रस्ताव बना रहा है। प्रस्ताव पास होने पर कम से कम यूपी में ही 1 लाख से ज्यादा संपत्ति के विवाद एक झटके में खत्म हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति की बंटवारे की प्रक्रिया बेहद आसान करने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, अभी अगर आप जाते हैं तो तहसीलदार का भी उस समय उपलब्ध होना जरूरी होता है। वरासत में नाम दर्ज कराने में भी काफी समय लग जाता है। इसके बाद भारी भरकम स्टाम्प शुल्क की वजह से आपस में विवाद इसलिए हो जाता है कि कौन इसे अदा करेगा। 90% मामलों में प्रॉपर्टी का उपयोग न करने वाले या बाहर रहने वाले साझेदार इस आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा करने से इनकार करते हैं। मतलब कि 10 मिनट में खत्म हो जाएगा विवाद। आने वाला है नया तरीका। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। राशन कार्ड में पति जिंदा, लेकिन 7,000 महिलाएं ले रही है विधवा पेंशन। जी हां, जनपद में 7,000 ऐसी महिलाएं मिली है जो विधवा पेंशन पा रही हैं। उनके पति राशन कार्ड में जिंदा हैं। इसके अलावा 18,000 से अधिक अपात्र मुफ्त का राशन ले रहे हैं। अफसरों का तर्क हो सकता है कि पति की मौत के बाद पेंशन बनवा ली हो, लेकिन राशन कार्ड से पति का नाम न हटवाया हो। ज्यादातर तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाती है और यही कारण है कि सरकार ई-केवाईसी करा रही है, जिसमें आयकर दाता, फर्जी पेंशनधारी, बहुत सारे लोगों के पर्दाफाश हुआ है और इन लोगों के राशन कार्ड निरस्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, गोंडा में राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जानिए इसके पीछे की कारण क्या है। गोंडा में लोगों के लालच ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सेंध लगा दी थी। यहाँ हजारों आयकर दाता 4 वर्ष से गरीबों के राशन पर डाका डालते रहे हैं। अब कार्रवाई के निर्देश इनके ऊपर दिए गए हैं। करोड़ों का राशन डकार गए हैं ये इनकम टैक्स पेयर और रिपोर्ट आते ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी।
तो दोस्तों यूपी के 32 लाख बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। गुड न्यूज है, सरकार 31 जुलाई तक अकाउंट में भेज देगी पैसा। उत्तर प्रदेश में 52 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, लेकिन 15 जून तक सिर्फ 20 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा आया था, लेकिन 32 लाख लोग ऐसे थे जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। इसलिए वो परेशान थे कि कुछ लोगों को तो आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। तो बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 32 लाख बुजुर्गों के लिए खबर अच्छी है और सरकार ने 31 जुलाई तक वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त भेजने पर सहमति जताई है। 20 लाख लोगों को पहले ही मिल चुका है, 32 लाख लोगों को 31 जुलाई तक मिलेगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।